महाभारत ग्रंथ में वर्णित कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था, जिनका जन्म बड़े ही खास तरीके से हुआ था। महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी पुत्र मारे गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी एक संतान ऐसी भी थी जो युद्ध के बाद भी जीवित रही? चलिए जानते हैं उसके बारे में। महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं हुई जो व्यक्ति को आश्चर्य में डाल देती हैं। ऐसी ही कथा कौरवों के जन्म की भी है। आज हम आपको इकलौते ऐसे कौरव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। चलिए जानते हैं उसकी कथा। महाभारत की एक कथा के अनुसार युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था, जिसने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। वह असल में धृतराष्ट्र और गांधारी की दासी सुगाधा का पुत्र था। इस प्रकार वह कौरवों के सौतेला भाई था, लेकिन उसकी शिक्षा दीक्षा अन्य कौरवों की तरह ही हुई थी। युयुत्सु धर्म का साथ देने वाला था, जिसने युधिष्ठिर के समझाने पर युद्ध में अंत में पांडवों का साथ दिया। साथ ही वह अकेला ऐसा कौरव था जो महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचा था। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार गांधारी के 100 थे और एक पुत्री भी थी, जिसका नाम दुशाला था। दुशाला का विवाह राजा जयद्रथ से हुआ था। कथा के अनुसार गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। जब गांधारी गर्भवती हुई तो उसने 2 वर्ष तक गर्भ धारण किया। इसके बाद उसके पेट से एक लोहे के गोले के समान एक मांस पिंड निकला। इस स्थिति में उसने महर्षि वेदव्यास को याद किया और वह प्रकट हो गए। तब वेदव्यास ने गांधारी को यह सुझाव दिया कि इस मांस पिंड के 100 टुकड़े करो, लेकिन गांधारी से उसके 101 टुकड़े हो गए। तब इन टुकड़ों को अलग-अलग मिट्टी के घड़ों में रख दिया गया। कुछ समय बाद इन घड़ों से बच्चों का जन्म हुआ। 100 घड़ों से तो पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन एक घड़े से पुत्री की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम दुशाला रखा गया। इस प्रकार दुशाला गांधारी की वह संतान है जो युद्ध के बाद भी जीवित रही।